अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे थे इंटीग्रेशन पे और उसमें हमने एक टर्म देखी थी सी, जिसको हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा था। हम उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके लिए हमने दो फंक्शंस लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन जिसका डेरिवेटिव 2x आया था, एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव जो था वो 2x आया था। ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट से हम इसको इस तरह से इमेजिन करें कि अगर मैं इस 2x पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन आना चाहिए। इधर भी यही है कि मैं 2x पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आना चाहिए। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 2x आ रहा है और 2x आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन पैदा होती है। आप देख सकते हैं ना, 2x का एक जगह पर 2x का जो फंक्शन है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक जगह 2x का फंक्शन बन रहा है एक्स स्क्वायर बन रहा है। मतलब ये हुआ कि आंसर दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन उनके जो हमारे पास फंक्शन है वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, डिफरेंट कहाँ पे आ रहे हैं, ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ इसका फर्क है। 2x का जो आप मतलब जो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x है, मतलब 2x के बैक पे जो फंक्शन है, करस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्र प्लस वन, जबकि इधर वाले 2x के बैक में जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्र, सिर्फ एक्स स्क्र आ रहा है। तो इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में फर्क किस चीज का है, फर्क है सिर्फ कांस्टेंट का, वन का। ठीक है। अब चूंकि अब इंटीग्रेशन में फिर जाहिर सी बात है, अगर आंसर दोनों का सेम आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन भी सेम आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि देखें आंसर दोनों का सेम आ रहा है जबकि रिवर्स पे फंक्शन डिफरेंट आ रहा है, तो इस कांस्टेंट को टैकल करने के लिए हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस केस में ना हमारे पास, इस केस में जो सी होगा वो हमारे पास जीरो होगा। ठीक है। और इस केस में जो हमारे पास सी है वो क्या होगा, वन होगा। वो हमारे पास क्या होगा, वन होगा। ठीक है। मतलब अगर मैं इसका इनवर्स प्रोसेस करूं 2x का, तो इस केस में भी मैं c लगाऊंगा और इस केस में भी मैं क्या लगाऊंगा, देख सकते हैं आप, इस केस में भी मैं जो है वो c अप्लाई करूंगा। उसकी वजह क्या है कि अब इधर c नहीं है, तो उसका मतलब है इस केस में c क्या है, जीरो है, और इस केस में c जो है अब कांस्टेंट, अब लेट से मैं कहता हूँ वन है, तो ये वन उसी तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट मिस हो रहा होता है ना, ये जो कांस्टेंट हमारे पास मिस हो रहा होता है, उस मिसिंग कांस्टेंट को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या सी को जो है वो यूज करते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ तक जो है आपको बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे ग्राफिकली, कि इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफिकली क्या है। ठीक है। सो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साथ हम लिख देते हैं कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। ठीक है। इंटीग्रेशन ग्राफिकली, इंटीग्रेशन ग्राफिकल। ठीक है। अच्छा, एक तो हमने कुछ देर पहले एक बात की थी कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है या इनवर्स प्रोसेस ऑफ द जो है डिफरेंशिएशन है। ठीक है। अब ग्राफिकली इसको देखते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफिकली क्या होता है। ठीक होगी बात। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफिकली हमारे पास होता है कि एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। वो हमारे पास क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए ना हम एक छोटी सी एग्जांपल लेट से कहेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है वन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है। आप ऑलरेडी से फेमिलियर होंगे कि ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो हमारे पास वन की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, एक्स, उसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन एक्स होगी। ठीक है। और साथ चलें हम कांस्टेंट, फिलहाल मैं कहता हूं कि इस केस में जो कांस्टेंट है वो जीरो है, इसके अलावा मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जीरो कंसिडर कर रहा हूं, ये आ गया एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर इसी ग्राफ को ना, इसी चीज को मैं ग्राफिकली अगर देखूं, तो यहां पर अगर आप देखें ना, तो इस केस में जो एफ ऑफ एक्स है वो किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स लेट से मैं कहता हूँ वन की इक्वल है। इस केस में मैं कहता हूँ वन जो है उसको मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ, और इसको मैं y से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, लेट से यहाँ वन है,
तो ग्राफ ड्रॉ करने से इस तरह से आएगा, कुछ एक स्ट्रेट लाइन आएगी ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आएगी, ठीक हो गया। मतलब ये जो मैंने ग्राफ बनाई है किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1 और f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अब मैंने आपको क्या कहा कि हम बेसिकली इंटीग्रेशन को कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया मैं फाइंड कर रहा हूं, ये x की जो वैल्यूज है ना, मैं कहता हूं ये 0 से लेकर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं 1 तक। x की जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक, ये इस पे लिमिट आ जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन को मैंने कहा एरिया अंडर द कर्व है। अच्छा, अब कर्व कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर 1 तक, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 1 तक मैं ये लिमिट अप्लाई कर दूंगा। इसको कहते हैं लिमिट, ठीक है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आपको भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ठीक होगी बात। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरह से आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर देता हूं ना, लेट से मैं कहता हूं ये मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये डिस्टेंस भी 1 था, ये भी 1 था ना, y की वैल्यू चूंकि 1 थी, आप देख सकते हैं y की वैल्यू 1 थी और यहाँ पर भी जो है 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास एक स्केयर आ गई है, ठीक आ गई। ये क्या हो गई हमारे पास, स्केयर आ गई, ठीक है, स्केयर आ गई, ठीक है। अब हम बेसिकली ये जो कर्व है ना, इसके नीचे ये वाला जो एरिया है ना, ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो स्केयर का इंटरनल एरिया है ये कितना है। अगर मैं इसको वैसे ही ना, जैसे हम एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि स्केयर है ना। तो इस केस में लेंथ क्या है, 1 है, और जो विड्थ है वो क्या है, विड्थ भी क्या है, 1 है। तो एरिया क्या आ जाएगा, 1 स्केयर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने नॉर्मली जिस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं, अब इंटीग्रेशन के थ्रू मैं यही चीज प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा कि 0 से 1 की इंटीग्रेशन x, याद रखिएगा लिमिट यहां पर भी अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर, अपर लिमिट x की जगह माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 1। तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन के थ्रू भी आंसर आया 1, और डायरेक्टली जब हमने इंटीग्रेशन के अलावा जो हमने फिगर से एरिया फाइंड किया, वो भी क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज यहाँ पर प्रूव हो गई है कि एरिया जो है वो अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फंक्शन जो था वो y इज इक्वल्स टू 1 था, और यहाँ पर भी फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू 1 था। हमने जस्ट क्या किया, एक में ग्राफ ड्रॉ करके एरिया फाइंड किया फ्रॉम 0 टू 1, और दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि इंटीग्रेशन के थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो एरिया आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है, इंटीग्रेशन क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।